हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए एचपीजी के आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एचपीजी के इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जो पढ़ाया होता है उसी चैप्टर का टेस्ट होता है। पीडीएफ एमसीक्यू नोट्स आपको दी जाते हैं। ओल्ड टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। वीकली मंथली टेस्ट आपके होते हैं। सेम एग्जाम की तरह ये सारा प्रोसेस होता है। आईडी कार्ड फैसिलिटी है। यूनिक आईडी से आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। 300 रुपये की फीस सबमिट करवा के आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए। कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमसे पूछे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न हिमाचल के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और बहुत बार देखा गया है न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में 100% बनते हैं। हिमाचल की परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुख्तसर तारीख रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गरीब खान। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं, फिर देखिए आपका आंसर सही हुआ या गलत। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें बीसी छाबड़ा की, तो बीसी छाबड़ा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। एंटीनक्स ऑफ चंबा स्टेट किसकी लिखी हुई है? ये बीसी छाबड़ा की ये लिखी हुई है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। आगे बात करेंगे, कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र स्थान कहाँ पर था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सुजानपुर टिहरा में। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कांगड़ा शैली की, तो यहाँ से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में बनकर निकल के आते हैं। कौन कौन से? जैसे कि कांगड़ा शैली के जन्मदाता किसे कहा गया है? ठीक है, गुलेर की कलम को कांगड़ा शैली की जन्मदाता कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि पहाड़ी चित्रकला किसके शासनकाल में सक्सेस वे पर थी, यानी कि प्रसिद्ध चरम सीमा पर थी? तो दोस्तों राजा संसार चंद, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, नादौन, सुजानपुर टिहरा, आलमपुर जो कि कांगड़ा में है, ये इस शैली के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से आपको याद रखना है? नादौन के साथ सुजानपुर टिहरा भी दोस्तों, और आलमपुर जो कि कांगड़ा के साथ लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कांगड़ा शैली किस वंशज की देन है, तो आपको याद रखना है सेऊ वंशज की ये देन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनकूराम और नैनसुख गुलेर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज किसने की थी, तो दोस्तों देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये नाम, कौन सा नाम है ये? मैटकॉफ। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा नाम? मैटकॉफ। ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं मैटकॉफ। मैटकॉफ ने ही दोस्तों पहली बार कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज की थी। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, पांगी में बसे तिब्बती समुदाय के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों हिमाचल की जनजातियों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भोट। भोट बोलो या फिर दोस्तों बोध। कई बार क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डालता है। दोस्तों भोट या बोध की बात करें तो जनजाति की, तो दोस्तों हांगरांग में यानी कि किन्नौर में जिनको जाड़ कहते हैं, ठीक है, जिनको जाड़ कहते हैं, सेम उन्हीं लोगों को पांगी में भोट या बोध कहा जाता है क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, चायल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये भी और आपको ये नॉलेज में होगा। सोलन इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे, आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थापित है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसका सही आंसर होगा शिमला में। लेकिन क्वेश्चंस अगर आपको ये पूछा जाता है कि आंध्रा परियोजना की विद्युत मेगावाट क्षमता कितनी है, तो आपको याद रखना है 16.95 मेगावाट इसकी क्षमता है। दोस्तों कहाँ पे है? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चिड़गांव में है, आंध्रा नदी पर है। और आंध्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पब्बर की ये सहायक नदी है। तो देखिए दोस्तों हम क्वेश्चंस को कितना अच्छा डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं ताकि कुछ भी आपसे स्किप ना हो सके आपके एग्जाम से रिलेटेड। आगे बात करेंगे, संजौली में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर स्थित सुरंग का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 851 में हुआ था। दोस्तों हिंदुस्तान तिब्बत सड़क को NH22 भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चंस को ऐसे भी डाला जाता है, नेशनल हाईवे 22 के नाम से जाना जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्लियर है? आगे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किस फसल का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक होता है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसका सही आंसर होगा मक्की। आगे बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, हमीरपुर इसका सही आंसर रहेगा। पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए, तो इसका सही आंसर होगा मंडी। आगे बात करेंगे, शिवकी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों हिमाचल के जितने भी पासेज हैं, जितने भी दर्रे हैं, किसको किससे जोड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों किन्नौर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाहौल स्पीति। आई होप यहाँ से दोस्तों जिन्होंने भी क्वेश्चन सेट बनाया है ये न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे किन्नौर नहीं होगा, लाहौल स्पीति इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे, चंबा रुमाल को विश्व धरोहर का दर्जा किस वर्ष मिला था? दोस्तों हिमाचल की कल्चर की बात करें, कलाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, तो चंबा रुमाल से बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में आपके देखने को मिले हैं। तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकता है कि चंबा रुमाल का विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, राजा राज सिंह के शासनकाल में चंबा रुमाल का जो ये था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था दोस्तों। यहाँ से जो विकास था सबसे ज़्यादा वो राजा राज सिंह के शासनकाल में ही हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के शासक उमेद सिंह ने किसकी नींव रखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो रंग महल की नींव रखी थी, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसने रखी थी? राजा उमेद सिंह ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र युद्ध में जो चित्रों की आकृति बनाई गई है दोस्तों, जिसे विक्टोरिया के अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है, यानी कि लंदन में रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। आगे बात करेंगे, पूर्व क्षेत्र के स्थानीय देवता को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये आपने करना है कमेंट। देखते हैं आपकी स्टडी कैसी हो रही है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास में है, चाहे एचएस की बात करें, अलाइड की बात करें या पुलिस कांस्टेबल की, अभी तो दूर के एग्जाम है दोस्तों, लेकिन आने वाले जितने भी हिमाचल के एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसका कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों लाइक कर दीजिए लेक्चर को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सीरीज सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ आपको सिर्फ HPG के ऊपर ही मिलने वाली है। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।